अपने आपस के झगड़े में कम से कम अपनी माँ को तो खतरे में मत डालिए। शिवा सर, हमें वो पैसे दे दीजिए। हम जानते हैं आपने अर्नब जी पर झूठा इल्जाम लगाया है, उन्होंने कोई चोरी नहीं किया। प्लीज हमें वो पैसे दे दीजिए। पापा जी की जान खतरे में, हमारे पास और समय नहीं बचा है, प्लीज। ये पैसा चाहिए ना आपको पल्लवी जी? शिवा, छोड़ो मुझे। शिवा सर, आग लगा देंगे हम इस पैसों को। लेकिन तुम लोगों को कभी नहीं देंगे। छोड़ो मुझे। शिवा रुक जा। पल्लवी बैग। अर्नब जी, मम्मी जी को लेकर जाइए। पल्लवी तुम हमारी फिक्र मत कीजिए, जाइए। चलिए मम्मी चलिए। जल्दी। मम्मी आप एक काम करिए, आप ये बैग लेके जाइए पैसों का। मैं पल्लवी को। रुको, का कुछ नहीं होगा, वो अपने आप को संभाल लेगी। तुम ये पैसा जो है वो अस्पताल में जमा कर दो, वरना तुमने पापा का ऑपरेशन नहीं होगा। कह रही ना हम, चलो वो ठीक हो। थैंक यू वेरी मच माता रानी। कि आपने हमें वो पैसे दिलवा दिए। अब पापा जी की जान बच जाएगी। थैंक यू। आज जिस तरह से आपने हमारा, अर्नब जी का और हमारे पूरे परिवार का साथ दिया ना, आगे भी वैसे ही देते रहिएगा। और हो सके तो हमारे दुश्मनों को भी थोड़ी सद्बुद्धि दीजिएगा, जिससे वो सही और गलत के बीच में अंतर कर पाए और अपने गलत को सुधार कर सही रास्ते पर लौट आए। जय माता रानी। आपको हमारी फीलिंग की जरा भी कदर नहीं है ना पल्लवी जी? फीलिंग तो आप में बची ही नहीं है शिवा सर, और जो कुछ बची रह गई थी ना, वो भी नापाक हो चुकी है। क्या कहा था आपने हमसे? कि हम आपके पास आए
वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो देखिए, भगवान ने खुद ही आपको जवाब दे दिया। अब इस जवाब को ना हमेशा याद रखिएगा। ये पल्लवी सिर्फ और सिर्फ अर्नब जी की है और हमेशा उन्हीं की रहेगी। दोस्ती का रिश्ता था हमारा, इसके लिए उसके चलते आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, ये गंदे ख्याल आपके दिल और दिमाग में से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। आपके लिए अच्छा होगा। हमारा अच्छा और बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं पल्लवी जी, और ये भी जानते हैं कि आपका भला हमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है पल्लवी जी कि आपका भला करने के लिए भी हमें आप ही से लड़ना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, आपको अपना बनाकर ही रहेंगे। आप जिंदगी हैं हमारी, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? पूरी तरह से पागल हो चुके हैं आप। किस प्यार के लिए इतनी तकलीफें उठा रहे हैं आप? अर्नव के लिए? अरे उसकी फितरत ही नहीं है प्यार करने की। उसे बचपन से जानता हूं मैं। आप सिर्फ उसके लिए एक रास्ता है, मंजिल नहीं। वो करिश्मा याद है आपको, जो आपकी शादी रुकवाने के लिए आई थी? गर्लफ्रेंड थी वो अर्नव की। जानते हैं, लेकिन वो उनका बीता हुआ कल थी और हम उनका आज। आप भूल रही हैं पल्लवी जी कि आज बीत जाने के बाद में बीता हुआ कल ही हो जाता है, और हम आपको उस दर्द से बचाना चाहते हैं जो दिल टूटने के बाद होगा। हम अपना दिल अर्नब जी को दे चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो उस पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन आप अपने दिल की फिक्र कीजिए, जिसका टूटना तय है, क्योंकि हम अर्नब जी के हैं और हमेशा उन्हीं के रहेंगे। हम भले ही उनका पहला प्यार ना हो, लेकिन उनका आखिरी प्यार हमेशा हम ही रहेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, आपको अपना बनाकर ही रहेंगे। आप जिंदगी हैं हमारी, आप ही नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्या हुआ पल्लवी, इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? पल्लवी, हमारे पास देवर जी का फोन आया था। पापा जी का ऑपरेशन शुरू हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। पल्लवी, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? बोलो। हम आपको नहीं बता सकते भाभी कि हम पर क्या गुजर रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बात किसी भी तरह अर्नब जी तक पहुंच जाए। पल्लवी, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है। अपना ध्यान रखो, और कुछ होगा तो हमें बताना। काश हमारी दीदी इस वक्त हमारे साथ होती, तो हम उन्हें अपना दर्द कहकर सुनाते। कहाँ है आप दीदी? ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, दिस रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू।
अरे ध्यान पवित्रा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? क्यों? आपकी मोनोपोली है? इट्स अ फ्री कंट्री, कोई भी कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, राइट? या राइट। ओहिम जी, आप तो नर्वस हो गए। आई वाज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही थी। वैसे भी मेरी तो आदत है ऐसे ही आउच कहीं भी कभी भी कुछ भी बोलते रहने की। वैसे ना मैं किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसे लेकर यहाँ पर आई थी। वैसे मैं आपसे मिलने आई थी आपके घर, लेकिन आप मिले ही नहीं। और अब जब मैं आउच वापस जा रही थी तो ये सब हो गया। तो अब कहाँ जाओगी? तुम्हारे तो पैर में भी चोट लगी है। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, सर मुंडाते ही आउच ओले पड़ गए। You are so funny. इतनी मुश्किल में भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है। You know what? तुम्हें ना मेरी वाइफ से मिलना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं, अब आप परेशान मत होइए, मैं पहले ही बहुत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं बस घर ही जा रहा हूँ इसके बाद। Come on. आज हम बहुत खुश हैं माँ। जिंदगी में पहली बार हमने अपनी माँ की गोद में सर रखा। भगवान ने मुझे आज तक जिंदा रखा कि शायद कभी तेरी शक्ल देख पाऊं, वरना उस बबली ने मुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने आपकी हर तकलीफ का बदला ले लिया है माँ। जिन लोगों ने आपको हमसे छीन लिया था ना, हमने उनका सब कुछ छीन लिया है। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया है हमने उस पुरुषोत्तम शास्त्री और बबली देवी शास्त्री को। माँ, अब तो हमारे पास सब कुछ है माँ, आप अब भी खुश नहीं हैं? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुझसे मिल पाई, पर मेरे नाम के साथ जो दाग लगा है ना, वो किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया की नजरों में तुझे जायज नहीं ठहराया जा सकता। पैसों का मोह तो मुझे कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो शायद मुझे कभी नहीं मिल सकता। आपको क्या चाहिए माँ, हमें बताइए। हम आपसे वादा करते हैं, वो कुछ भी हो माँ, हम ला कर देंगे। बताइए माँ, क्या चाहिए आपको? पुरुषोत्तम शास्त्री, हमें अपने नाम के साथ पुरुषोत्तम शास्त्री का नाम चाहिए, जैसा कि उसने कभी हमसे वादा किया था। सुहासिनी पुरुषोत्तम शास्त्री बनना है हमें। हम आपसे वादा करते हैं माँ, आपकी हर चाहत को हम पूरा करके रहेंगे। आपको आपका हक हम दिलाकर रहेंगे माँ, हम दिलाकर रहेंगे। आराम से, आराम से, आराम से।
हमारे कहे को अर्नव इतनी जल्दी सच कर दिखाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अर्नव जी, क्या हुआ अर्नव जी? पल्लवी, ये पवित्रा है, मुझे बचाने के चक्कर में ना उसने खुद को चोट लगा बैठी और दी आप? पल्लू तू जल्दी तू यहाँ। लड़की पल्लवी जी की बहन। सॉरी पल्लू, तुझे और घर को छोड़कर जाने के लिए, और इतने सालों तक जाने के बाद तुझसे कोई कांटेक्ट ना कर पाने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पल्लू। अर्नव इज योर हस्बैंड। मेरी पल्लू की शादी हो गई। मेरे बिना आज एहसास हो रहा है कि मैंने कितना कुछ मिस किया अपनी लाइफ में। दी, मिस तो हमने भी बहुत किया आपको। हाँ, जब तुम मुझे मिली थी तो कुछ माफी के बारे में बता रही थी। पल्लवी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं कि तुम ही पल्लवी की बहन हो। अब मैं चलती हूँ। मम्मी पापा को पता चलेगा कि मैं तेरे ससुराल आई हूँ तो उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा पल्लू। अब मैं चलती हूँ। नहीं दी, बैठो। इतने सालों बाद मिले हो आप हमें, मम्मी पापा को कुछ नहीं लगेगा। आप यहीं रहिए प्लीज। लेकिन पल्लू। पल्लवी बिल्कुल ठीक कह रही है पवित्रा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? और गलतियां तो सबसे होती है ना, मुझसे भी हुई हैं। लेकिन यू नो व्हाट, पल्लवी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि गलतियों को माफ करके आगे बढ़ जाने से ना जिंदगी भी बेहतर हो जाती है और रिश्ते भी, है ना? लेकिन मेरे मम्मी पापा। अरे वो संभाल लेगी पल्लवी, सब संभाल लेगी। तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर लेगी और उन्हें मना भी लेगी और वो तुम्हें माफ कर देंगे। आई एम प्रीटी श्योर, डोंट वरी। है ना पल्लवी? यू आर सो लकी पल्लू, तेरे पास अपनी खुद की फैमिली है और उससे भी बढ़कर इतना प्यार करने वाला पति। यू आर वेरी लकी पल्लू। किसी की नजर ना लगे तुझे। याद है तुझे, ऐसा ही कुछ पाने की चाहत में मैं सब कुछ छोड़कर चली गई थी, लेकिन हुआ उल्टा। मैंने तो जिस पर भरोसा किया, जिस पर विश्वास किया, वही धोखा देकर चला गया पल्लू। हस्ती, भूल जाओ सब। रुको, अरे रुको, ये बंद करो, ये ढोल धमाका, ये सब क्या हो रहा है? पापा पागल हो गया क्या शिवा? पापा की सर्जरी को घंटों भी नहीं हुए, उनको होश भी नहीं आया और तूने घर ले आया, किससे पूछ के? अरे भाई, हमारे पापा हैं। हमारे पापा को अपने घर लेकर आने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तेरे पापा? हाँ, अब ये इस रिश्ते को नहीं मानते वो एक अलग बात है, लेकिन ना मानने से रिश्ता बदल तो नहीं जाता। और हमारा सच ये है कि ये हमारे पापा हैं और हम इनका खून।
वैसे आप चिंता मत कीजिए, इनके कमरे में हर वो सुविधा का इंतजाम करवा दिया गया है जो इन्हें हॉस्पिटल में मिलने वाली थी। पर हमरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन जल्दी आन पड़ी जो इनको यहाँ ले आए। क्या बताएं आपको बबली देवी जी, 2 दिन बाद का ही तो मुहूर्त निकला है। तो हमारे पास में कोई और रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय इसके कि हम हमारे पिताजी को अपने घर वापस ले आए। 2 दिन के बाद का मुहूर्त? कौन मुहूर्त की बात कर रहे हो तुम? हाँ, पल्लवी जी, आप इसे पढ़िए और पढ़कर सबको सुनाइए। पढ़िए पल्लवी जी। श्री पुरुषोत्तम शास्त्री और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। पढ़िए पल्लवी जी, पढ़िए। श्री पुरुषोत्तम शास्त्री और सौभाग्यवती सुहासिनी देवी के विवाह में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।